काफ़ी लंबा रास्ता है, लंबा ट्रिप होने वाला है हमारा आज का। और फेसबुक पेज ब्लॉक नांडा की कैंपेनिंग शुरू कर दी है हम लोगों ने। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि हमारे इस कैंपेन में अगर आप भी साथ दें तो सोने पे सुहागा होगा। मित्रों, आप राहत सामग्री जो हम गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, ये सब मेरे भाई जो सहयोग कर रहे हैं इस कैंपेनिंग में, बगैर किसी स्वार्थ के आप भी जुड़ सकते हैं। आप हमें पेटीएम, भीम ऐप, गूगल पे द्वारा 9837908368 पर पे कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं और ये आश्वासन देते हैं आपको कि आपका जो देय होगा वो किसी ज़रूरतमंद को ही हम उनकी सहायता करेंगे, उन तक ये सहयोग देंगे। आप देख सकते हैं हम चारों अपनी जान हथेली पे लिए हुए इस घनघोर जंगल से, हमें पता नहीं कि हमें क्या चीज़ मिल जाए, पर फिर भी मानवता के नाते हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। मंदाल नदी का जलस्तर देख सकते हो मित्रों, काफ़ी तेज बारिश काफ़ी हो रही है कुछ दिनों से। खैर, हमारी मंजिल कोई और है, हमें वहाँ तक पहुँचना है। तकरीबन 3 किलोमीटर हम रोड का सफ़र तय करेंगे और उसके बाद तकरीबन 4 किलोमीटर की चढ़ाई पार करके हम उस दुर्गम गांव तक पहुंचेंगे। और मेरे सहयोगी लगातार अपने कदम आगे बढ़ाते हुए, देखो दोस्तों, हाथी का कितना बड़ा खतरा है इस जोन में। देखिए आप, ये देखिए, ये हाथी ने तकरीबन अभी कतनी कल इस जोन से निकला हो, क्योंकि रात को बारिश बहुत थी, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये देखिए आप, पूरे कॉर्बेट नेशनल पार्क के एरिया से घिर चुके हैं हम लोग, उसके अंदर घुस चुके हैं अपनी जान हथेली में लेके। और फिर भी मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जगह देखिए दोस्तों, कितनी लाजवाब जगह है, स्वर्ग। ये चिड़ियों की चहचहाट। मेरी टीम तकरीबन अभी 1.5 किलोमीटर आए होंगे हम। अभी हमें चढ़ाई का रास्ता नहीं मिला। लाजवाब, ब्यूटीफुल, कुदरत का करिश्मा है ये नज़ारे आपको उत्तराखंड में ही मिल सकते हैं। काल पिक्चर की शूटिंग जो अजय देवगन ने बनाई थी वो इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई थी। हल्का सा पैदल रास्ता मिला हमें, शॉर्टकट रोड शो छोड़ते हुए। देखिए आप, डरावना है ये इवेंट हमारे। बिल्कुल डरावना, ये खतरनाक ट्रैकिंग बगैर गाइड के आप कोई मत करना दोस्तों। पर हमें उस एक इंसान के लिए करना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी, मानवता के लिए उन तक राहत सामग्री देना हमारे लिए। और फिर 1 किलोमीटर रोड शॉर्टकट
स्रोत। एक चेयर बनाया हुआ है यहाँ पे जानवरों के लिए। हाथी, ये जंगली जानवर आके पानी पी सकते हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर के रास्ते के बाद, रोड के पैदल मार्ग के बाद अब हमें खड़ी चढ़ाई मिल गई है और ये रास्ता ले जाएगा हमें उस गांव तक, उस इंसान तक जो अकेले इस भीड़ में, वीरान में, इस जंगल के अंदर अकेले वास कर रहे हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल। जुड़ूंगो गांव ऊपर। इस जगह में भी जो है उस गांव के निवासियों ने, पाण गांव के निवासियों ने, और जिस चौकी की मैं बात कर रहा था दोस्तों, वो शायद सामने है, देख सकते हैं आप। ये जगह है लोहा चौड़। और देखिए ये जो नीचे आप पूरी जगह देख रहे हैं, ये पूरी जगह पाण गांव की थी, खेती करते थे यहाँ। ये देखिए आप, ये आगे चौकियाँ हैं, देख सकते हैं आप। ये देखो दोस्तों, ये मिट्टी मटकपटी माठ, प्राचीन काल से ही इसमें बड़ी श्रद्धा रही है। ये हमारे कई लोग ऋषि मुनियों की समाधियों के रूप में भी इनको जानते हैं। और भगवान शंकर जी का पार्थिवेश्वर जो अभिषेक होता है वो इसी मिट्टी से होता है। पार्थिव शिवलिंग जो बनाए जाते हैं, देखिए आप, बहुत सुंदर। ये कई जगह मिलेंगे हमको रास्ते में। पीछे रहना खतरे से खाली नहीं है दोस्तों, मुझे भी अपनी टीम के साथ रहना पड़ेगा। हम लोग लगातार चढ़ाई पे हैं। मेरी टीम अभी तकरीबन 2 किलोमीटर की चढ़ाई और पार करनी पड़ेगी हमें, तब जाके हम कई गांव तक पहुंचेंगे। तकरीबन 1 किलोमीटर की चढ़ाई हमने अभी पार कर दी है। मेरे साथी थक गए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, सहयोगी भी थक चुके हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर की चढ़ाई हमने पार कर ली है और इस चढ़ाई पे हैं हम इस समय। और ये चढ़ाई हमारी खुशी के आगे कुछ नहीं है। खुशी इस बात की कि एक ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए हम जा रहे हैं जिनका बाजार से, मूलभूत सुविधाओं से कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं। ना उनके पास लाइट, पानी है कि नहीं, स्वस्थ हैं नहीं हैं, कुछ पता नहीं है दोस्तों। ये वहीं जाके पता लगेगा। मेरी टीम में धन्यवाद देना चाहूँगा, अपनी टीम का, मेरे मित्र, फेसबुक पेज ग्रुप में नाना की टीम। और दोस्तों, मैं एक बार फिर मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, कृपया जन सेवा के लिए अगर आप भी सहयोग करना चाहते हैं, निश्चित करिएगा। हमारा नंबर पेज पे भी है, वही पेटीएम नंबर है, भीम ऐप नंबर है, गूगल पे नंबर है।
और मैं बोल के भी बता देता हूँ आपको 9837908368। आप जो भी सहयोग राशि देंगे मैं आपसे वादा करता हूँ कि निश्चित ही किसी जन सेवा में लगेंगे और हर एक चीज़ का हिसाब मैं आपको दूंगा। सो आगे बढ़ रहे हैं हम और मेरी टीम। ये घास देखिए दोस्तों, अप्रैल मई के महीने में ये घास इतनी बड़ी है जो कि अमूमन सावन भादो यानी कि जुलाई अगस्त के महीने में ये घास मिलती थी इतनी बड़ी। लगातार बारिश होने के कारण ये इतनी बड़ी घास उगाई है। और आप देख इस चीज़ का अनुमान भी लगा सकते हैं कि शायद कोई जानवर, पालतू जानवर यहाँ होते तो ये निश्चित ही चारागाह होता उनका। मेरी टीम अपने नित्य नियम कदम बढ़ाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आतुर। तकरीबन 7-8 किलोमीटर की चढ़ने के बाद अब हम कहीं जाके गांव के नज़दीक पहुंचे हैं। और ये खूबसूरत देखिए, ये भकुआ लाजवाब पर्यटक स्थल बना रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये गेस्ट हाउस वन विभाग के द्वारा। माँ बूंगी देवी की चोटी ऊपर, यहाँ से ना अगर आपको दिखाऊं तो सामने माँ का दरबार, बिल्कुल टिफिन टॉप में हम लोग आ चुके हैं। बहुत दूर ये है भकुआ, देखिए कितनी लाजवाब जगह बना रखी है और काफी थक गए हैं दोस्तों हम लोग। अब जाके कहीं गांव के नज़दीक हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ से भी तकरीबन आधा किलोमीटर दूर हमको जाना पड़ेगा। काफी दुर्गम जगह है ये। अब कहीं जाके गांव के नज़दीक पहुंचे हम लोग। अभी भी यहाँ से काफी दूर जाना पड़ेगा हमें, पर फिर भी पहुंच ही गए हैं, सारे पसीने से तरबतर। मेरी टीम और मैं कड़ी मशक्कत के बाद आखिर हम पहुंच गए हैं पान गांव। ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ और यहाँ का प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल भी सामने। मेरी टीम बोर्ड जिसकी पेंटिंग भी निकल चुकी है। ये यहाँ का प्राथमिक विद्यालय। कभी जिन नौनिहालों ने यहाँ पढ़ा होगा, आप देख सकते हैं कितनी वीरान हो चुकी है जगह।
और अब हम आ चुके हैं पाण गांव के खेतों के बीच में। इतनी अच्छी खेती होती थी यहाँ। मैं पहले कई बार यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये खेत नहीं, एक उजाड़ बन हो गया है। मात्र मार्ग दिखाई दे रहा आपको, रास्ता कहीं से भी जानवरों के जाने की जगह नहीं इन खेतों में। इंसान तो कहां से जाएंगे। घने जंगल को चीरते हुए अब इस जगह में वाकई में दिल को छू जाने वाला ये पल। धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी टीम को, फेसबुक पेज ब्लॉग नैनाना की, जो निरंतर जन सेवा में अपना सहयोग दे रहे हैं। यकीनन जिस रास्ते में आदमी पैदल नहीं आ सकता, ये अपने कंधों में राशन ढो के ला रहे हैं। कुछ ही क्षणों में मैं गांव में पहुंच जाऊंगा। गांव में पहुंच चुकी है मेरी टीम। मकान देखिए, ये सब हाथी महाराज की टीम है, गजराज की। देखो देखिए क्या हालत इन मकानों की हो चुकी है। ये मकान मेरे मामा लोगों का हुआ करता था। देखिए पूरा बंद, पूरे गांव में जहां तक आप नजर घुमाएंगे देखिए कहाँ जाके बसे होंगे लोग। देखिए कितनी बड़ी सोलर की लाइट जल रही है। घर में कोई है नहीं। देखो ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें लगा रखी है। रोना आता है मित्रों ऐसे घरों को देखकर। पूरा का पूरा गांव खाली हो चुका है। गांव के बीच से इतना खुला नज़ारा दिखता है। देखो मित्रों, माँ बूंगी देवी का दरबार यहाँ से साफ दिखाई देता है। और आखिर हम पहुँच गए उन अकेले इंसान के पास। ये देखिए 4 व्यक्ति मेरी टीम में थे और अब हम 5 हैं। यही वो व्यक्ति हैं जो अकेले यहाँ पर अपनी दिनचर्या
काट रहे हैं। मेरी टीम कुछ मंत्रणा करते हुए उनके साथ उनका हालचाल पूछ रहे हैं। ये उनकी दिनचर्या, कुछ टूटी फूटी कुर्सियाँ, ये उनका किचन। हमारे लिए दाल चावल बना रहे हैं शायद। बड़ा ही दूभर जीवन इस अकेले गांव में वो काट रहे हैं। बड़ी बड़ी सौर ऊर्जा की प्लेटें यहाँ लगी हुई हैं, सौर ऊर्जा लाइट लगी हुई है। शायद इन लाइटों के भरोसे ही वो अपना जीवन काट रहे हैं। ये देखिए आप, पूरी तरह से बीहड़ हो चुका है गांव। ये गांव में जाने का रास्ता, शायद अब वो लोग अपने घरों को ही भी पहचान पाए तो गनीमत। ये देखिए, बहुत कटी हुई झाड़ी, इसके अंदर से मुझे कवरेज करके आपको दिखाना पड़ रहा है। ये देखिए आप, तमाम उजाड़बन हो गया ये गांव। माननीय श्री शिव प्रसाद सुमरियाल जी बताते हैं कि तकरीबन 25 साल हो गए इस गांव को छोड़े हुए लोगों को, और वो अकेले अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ ग्राम सभा खदरसी पुनोड़ी के अंतर्गत ये गांव आता है। भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर, देख सकते हैं आप। कुछ एक मकान जो लोग छुट्टियों में आते होंगे, उन्होंने मिट्टी से, गोबर से ये मकान लीप रखे हैं, लेकिन ताले दो दो लटके पड़े हुए हैं। देखो, पूरी तरह से खाली हो चुका है दोस्तों ये गांव पूरा। शायद लोगों ने मुंह मोड़ लिया है अपने गांव से। अब शायद ही कभी लौट सकेंगे भविष्य के गर्त में। ये गांव, क्या होगा इस गांव का? क्या कभी फिर पुनर्विस्थापित हो सकेगा? क्या लोग फिर दोबारा आ सकेंगे? गांव के बीच में है मित्रों, गांव के बीचों बीच का ये हाल है। देखिए आप, कैसे यहाँ कोई रहे, कैसे रहेगा कोई यहाँ? ये सवाल या निशान हम पे, खुद पे, सरकार पे। शिव प्रसाद जी अपने गांव का निरीक्षण करवा रहे हैं हमसे, और बड़ी दयनीय स्थिति है इस गांव की, आप देख सकते हैं। बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रहा था कि इस गांव को कवरेज करूं, शूट करूं, इस गांव से रूबरू कराऊं आपको। और आज भगवान बद्रीनाथ ने हमें अपने चरणों में बुला लिया। बहुत अच्छी खेती होती थी यहाँ पर,
लेकिन अब नहीं, अब तो केवल एक कटीली झाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। और अंततः हम जो है पांड गांव में आ गए हैं, और जिनके लिए हम आए थे वो आज हमारे सामने मात्र एक आदमी इस गांव में, जैसे हम पहले भी करे थे, उनके लिए मेरी पूरी टीम फेसबुक पेज लोक निर्णाड़ा की आज हम उनको कुछ राहत सामग्री श्रीमती अनिता मरवार जी के द्वारा बिलकोटा जिला पंचायत सदस्य जी के माध्यम से, उन्होंने हमारी पेज के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से आज पहुंचाया और हमने उनको सुपुर्द किया। अच्छा लाजवाब भोजन उन्होंने हमें कराया, 4 व्यक्तियों के लिए खाना बनाया। तो मामा जी, किस तरह से आप यहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, थोड़ा बताओ आप हमें। क्या क्या परेशानी है, क्यों, कहाँ आप जो है सामान लेने के लिए जाते हैं, और क्यों आपका ये गांव इतना बियड़ हो गया है, क्यों, कैसे लोग यहाँ से छोड़ के चले गए जबकि इतनी खूबसूरत जगह है ये तो असुविधा के कारण से हो है यहाँ के आने जाने का सुविधा नहीं है। एक दूसरा नंबर पानी कभी हाथी पानी पाइपलाइन तोड़ देता है। अच्छी सी बात ही है कि लोग यहाँ इसलिए समझ नहीं है, और एक दूसरे की वो चाहते हैं कि हमारे चले इस चक्कर में गाँव वाले जो है विस्थापन हो गए। विस्थापित हुआ का है ये गाँव में, मतलब अपने विस्थापित हो गए, अपने आप विस्थापित हो गए, कोई सरकार के द्वारा विस्थापन नहीं है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि अगर तो हमारे गाँव ये तो विस्थापन हो जाए या तो हमें सुविधा दिया जाए। इस वजह से इनका लोगों का प्लान ये हो गया कि अपना भी खुद चले गए। मैं असमर्थ का क्योंकि यहाँ आप तो असमर्थ है, आप जा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैदाबान से 6 किलोमीटर है ना, और जो है बाजार तो खाल निर्णाड़ा बाजार, वहाँ से सामान लाना पड़ता है, घोड़ों में लाना पड़ेगा, तब जाकर कमा जाकर खाता है, नहीं तो नहीं कम यहाँ से कम की चीज में खाएगा। और यहाँ पे तो जो क्यारी गाड़ी होती है, खेती बाड़ी होती है, जहाँ पे भारत सिंह जो जुड़ाव काकड़ है, मेरी गाय जो है जो क्या कहते हैं साग सब्जी का, सब साग सब्जी का हाथी आते तो हाथी आ रहे तो ये दरवाजे तो चलिए, ये चीज तो कोई बात नहीं, आपकी जान सुरक्षित रहे। हम तो ये चाहेंगे कि इतनी बीहड़ में जहाँ इतने कॉर्बेट नेशनल पार्क को चीरते जंगल से रास्ता भटकते जो है यहाँ पहुँचे। और हम ये चाह रहे हैं कि अगर जैसे चेहरे वालों के लिए सड़क निकल रहा है तो पान को वालों की भी सड़क निकल जाए चेहरे से। हाँ, तो तब वो लोग हो सकता है, आ भी सकते हैं। जी, अगर सड़क आ जाए तो कुछ ना कुछ तब यहाँ पर वो कुछ हो सकता है। चलिए, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि पूरे गांव में एक आप अकेले हैं, और हम पुनः फिर एक बार आपके पास दोबारा आएंगे, जैसे भी हमको टाइम लगता है, और गांव को देख के निपटा के जहाँ जहाँ जरूरत सामग्री पहुँचानी है वहाँ देखे, और हम पुनः आपके पास एक बार फिर दोबारा आएंगे। चलिए, धन्यवाद मामा जी आपका। फिर अंततः हम जो है वापस अपने गंतव्य पे पुनः नैनडांडा की ओर पांड गांव में अपनी सेवा देने के बाद मेरी टीम फेसबुक पेज ब्लॉक नैनडांडा की, और मैं एक बार फिर पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस पेज के माध्यम से, कृपया जन सेवा से जुड़े। मैंने आपसे पहले भी अपील की और पुनः लास्ट में भी अपील कर रहा हूं कि आप पेटीएम, भीम ऐप, गूगल पे के माध्यम से भी अपनी सेवा हम तक पहुंचा सकते हैं, और निस्वार्थ हम वो सेवा लोगों तक पहुंचाएंगे। पेज पे भी ऊपर नंबर है, मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूं, 9837908368। ये हमारा पेटीएम नंबर, भीम ऐप, गूगल पे नंबर है, और आप ज़रूर इसमें सहयोग करेगा मित्रों, और हम इसी तरह आपके उस पैसे को पवित्र करते हुए किसी ज़रूरतमंद को देके आप लोगों तक आपका स्वभाव और जो दिया उसकी कवरेज आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।